सबसे पहले नाभि जब चेक करते हैं तो अपने फिंगर को ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे करके फिंगर कर लो। फिर ये नाभि है, यहाँ पे रखना होता है, नाभि पे ही रखना है। मैंने ऐसे कर लिया। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर नाभि यहाँ पे है, मतलब जो धड़कन अगर वो यहाँ पे होगी तो यहाँ पे तो फील करोगे, मालूम होगा आपको। लेकिन अगर धड़कन मान लो इधर को है या फिर इधर को है, इधर को है, इधर को कहीं पे भी है, तो ये ऐसे इतना करने से एरिया बड़ा हो जा रहा है ना। एरिया बड़ा हो जाने की वजह से हमें फील होता है कि हाँ धड़कन ज़्यादा किसी से आ रहा है। अभी देखिए, जैसे मैं इसमें लगा रहा हूँ, ये मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए मुझे नाखून पे नहीं हो रहा, इस पे नहीं हो रहा, इस पे नहीं हो रहा, मुझे इस वाले फिंगर पे फील हुआ था। देखिए अभी धड़कन जो है यहाँ पे है, यहाँ पे। तो अभी मैं और आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि धड़कन इधर से नहीं आ रही, इधर से नहीं आ रही, इधर से नहीं आ रही है। धड़कन जो है वो इधर से आ रही है, तो मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, अपने फिंगर को थोड़ा सा आगे करूंगा। अभी मैं यहाँ रखा था, अब मैं यहाँ रखूंगा। धड़कन यहाँ पे ज़्यादा तेज है, यहाँ पे। थोड़ा और ऊपर देखते हैं। देखिए मुझे इस हाथ पे नहीं हुआ है, इधर नहीं हुआ है, मुझे यहीं पे हुआ है, यहीं पे धड़कन यहीं पे मुझे लगा है। कैमरे के साथ मेरे पास लेके आइए। मेरा देखिए फिंगर कूद रहा है, और आप लोग देख पाएंगे तो मेरा जो फिंगर है, देखिए ये जो है, देखिए कूद रहा है, ये कूद रहा है। ऐसे देखते हैं। थोड़ा कैमरा थोड़ा लगे पास में। आप लोग ये देखिए, मेरा जो हाथ है ना वो कूद रहा है कैसे। ठीक है, जो नाभि है वो यहीं पे है, हम उसी को इधर लाएंगे। तो ज़रूरी क्या होता है, ये घर पे ट्राई मत कीजिए। ज़रूरी क्या होता है कि हम सबसे पहले मालिश हम यूं करेंगे, ऐसे करके। तो चलिए फटाफट के अंदाज में नाभि को सेट करते हैं, और जहाँ पे नाभि था उसको लेके आते हैं। नाभि के हटने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि पेट में दर्द, पेट में चुभन, पेट में गैस। गैस की वजह से हमारे जो छाती में जलन होता है, घबराहट होता है, ठीक है, सर घूमता है, चक्कर सा फील होता है, बीपी लो होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और हाँ, भूख नहीं लगता है, पेट साफ़ नहीं होता है, ये सब भी नाभि के हटने से ही होता है। मैं इतना बोल देता हूँ, अगर किसी को गैस बनता हो ना, बहुत ज़्यादा गैस बनता हो, उसको आराम ना होता हो दवा से, आप हमारे पास एक बार आओ। अगर आराम ना हुआ तो बोलना, फिर एक बार आओगे, बीमारी लेके आओगे गैस की, और हम उसको ठीक कर देंगे। फिर खुशी खुशी यहाँ जाओगे, उसका मैं रिस्पॉन्स वीडियो भी डाल दूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो दोस्तों कि यहाँ पे जो सर हैं, सबसे पहले जो मेरा एड्रेस है वो जान लीजिए, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं। नाम दिग्विजय मौर्य है। आप जैसे ही कमेंट करेंगे मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी देखिए, ये जो है ना, ये सुबह का समय है, और ये देखिए बच्चा हंस भी रहा है। देखिए मुझे लग रहा है कि हंस भी रहा है। उम्र लगभग इसकी आई थिंक 16-17 होगा, या फिर 18 होगा, जो भी, ठीक है। ये बच्चा थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहा है इधर से, क्योंकि पेट पे हाथ लगा रखा है मैंने, इसलिए। चलिए दोस्तों, तो देखिए मैं ना आप लोग को बताता हूँ कि कई बार आप लोग कहीं भी ट्राई किए हों, जैसे कोई लोग पैर पे मुक्का मार देते हैं, कोई लोग फिंगर खींचते हैं, कोई लोग कुछ करते हैं, कोई लोग पेट से लटकने को बोलते हैं। देखिए ये ना हो सकता है किसी को फ़ायदा होता है, बट मुझे फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। और जब भी ये नाभि हम सेट करते हैं मालिश करके, तो उससे बहुत ही आराम मिल जाता है, बहुत ही फ़ायदा मिलता है उस चीज़ से, ठीक है। मतलब वो सेट भी हो जाता है, और उसके बाद से सेट होने के बाद मैं बताता भी हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाभि मैंने सेट कर दिया है, तो एक हफ्ते तक आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिए, जैसे कि जंप करना, दौड़ना, या फिर कोई भारी सामान उठाना, इस तरीके से, ठीक है। लगभग एक हफ्ता कुछ भी मत कीजिए, थोड़ा सा अपने शरीर को रेस्ट दीजिए। और जो भोजन है, भोजन में आप जो है बाहर का कोई भी चीज़ मत खाओ, कोई भी चीज़ मत खाओ। खाना है तो फल फूल खा सकते हो, बाकी ऑयली कोई भी चीज़ मत खाओ, ठीक है। हाँ, तेल जो है, तेल सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल, मतलब जहाँ से तेल निकलता है मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। आप वो सरसों लेके सरसों का तेल लेके खा सकते हैं,
ठीक है, सब्जी वगैरह में। बाकी ये जो समोसा वगैरह होता है, जिनको समोसा खाने से पेट में गैस बन जाता है, एसिडिटी हो जाता है, पेट फूल जाता है, तो भैया क्यों खा रहे हो उस चीज़ को? जब वो प्रॉब्लम कर रहा है तो मत खाओ, छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है। बाहर कोई भी चीज़ मत खाओ, ठीक है। और जो तेल है, जैसे बताया मैंने कि आप अगर किसी के पास पॉसिबल हो तो शुद्ध सरसों का तेल खाइए, अगर नहीं पॉसिबल है तो ठीक है डब्बे वाला ही लेके लीजिए, बट कम यूज़ कीजिए उसको, ठीक है। और हाँ, कोई भी फ्राई किया हुआ चीज़ एक बार जान लो आप कि कुछ भी अगर फ्राई होता है तो वो बहुत ही मतलब स्मोक वहाँ से ना धुआं टाइप का निकलता है, तब जाके वो हम उसमें कुछ डालते हैं वो फ्राई होता है, जैसे कि रिफाइंड ऑयल हो गया, बाकी और भी जो ऑयल हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप ये गूगल पे सर्च कर लेना कि बहुत ज़्यादा तेल को गर्म करने से क्या नुकसान होता है। उसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, बाकी जो उसमें बचते हैं वो हमारा मतलब शरीर को नुकसान ही पहुंचाते हैं, ठीक है। बीपी की समस्या, हार्ट की समस्या, इस तरीके से प्रॉब्लम करती हैं वो। तो दोस्तों हाँ, सरसों का जो तेल है, शुद्ध सरसों का तेल अगर खाते हो तो उससे ये मतलब वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, ठीक है, उसको खा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए सरसों के तेल में खा रहे हैं तो वो कभी कभार मतलब महीने में 1-2 बार खाना, उससे अधिक मत खाना, ठीक है। पॉसिबल जितना पॉसिबल हो आप कम ही कर दीजिए, या फिर मैं तो कहूँगा बंद ही कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी देखिए इनका जो नाभि है हमने वो सेट लगभग कर दिया है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। नाभि जो है इनका सेट हो गया है, ठीक है। धड़कन जो है मुझे यहाँ पे नाभि पे ही फील हो रहा है, तो अभी हम इसको हल्का सा अच्छे से देख लेते हैं। जी, नाभि तो सेट हो गया है, लेकिन हल्का सा फिर से एक बार हम थोड़ा सा मसाज कर देते हैं ताकि जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये सब प्लीज़ आप लोग इस बातों पे गौर किया कीजिए। और देखिए नाभि हटने का ना छोटी सी बात होती है यार, नाभि हटना। अभी देखो अभी क्या है ना, नाभि हटने से बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं और लोगों को ना बहुत हल्का लगता है ये चीज़। वो सोचते हैं यार लाओ खाना खा ही लिया है, हटाओ छोड़ जाए दो, ठीक है। मतलब आपने खाना खा लिया, ठीक है, और आपके पास कोई है नहीं बिठाने वाला, तो ये सब प्रॉब्लम होगी आपको। ये देखिए मैं जब मुक्का बंद किया हूँ, पेट में लगाया हूँ, अब मैं ऐसे करके ना दबाया हूँ, उस चीज़ को दबाया हुआ है मैंने, ठीक है। और इस बच्चे को मैं खुद उठाया हूँ, इनसे बोला हूँ कि ये जोर ना लगाएं, ठीक है। तो ये जोर नहीं लगाए हैं, मैंने हाथ यहाँ पे रखा हूँ नाभि पे अभी तक, और मैं नीचे की तरफ दबा रहा था क्योंकि नाभि जो इनका ऊपर था, ठीक है। अब हल्का सा ऊपर से हम मसाज कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो भी है वो सब खत्म हो जाए। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस बात को मान लीजिए कि अगर आपका नाभि हटा हुआ है तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, और जिनका सेट नहीं होता है आप हमारे पास आ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।